तो जहां एक तरफ उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलने की बात हो रही थी, वहीं बंगाल में एक बाबरी की नींव रख दी गई, लेकिन 2 और बाबरी बनाने की बातें भी हो रही है। हुमायूं कबीर के मुताबिक वो 2 और बाबरी बनाएंगे। साथ ही अपने इस प्लान में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र कर डाला। और बंगाल में बाबरी का क्या है असदुद्दीन ओवैसी कनेक्शन, देखिए देश हित की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल में ओवैसी साहब को लेके तो एक साथ के मिलके ये बीजेपी को भी रुकेंगी, टीएमसी को भी खमताच्युत करेंगे। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। क्या बंगाल में बाबरी के निर्माण के पीछे ओवैसी हैं? 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए सियासी है। क्या ओवैसी के कहने पर हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी? ओवैसी साहब से आपकी बात हुआ। और क्या हुमायूं और ओवैसी मिलकर 3 बाबरी बनाने जा रहे हैं? अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। बंगाल में बाबरी की नींव रखी गई तो ये बड़े सवाल भी अब उठने लगे हैं। एक तरफ ओवैसी बाबरी को ना भूलने की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ओवैसी कर रहे हैं। बंगाल में बाबरी का ओवैसी कनेक्शन क्या है और क्यों ये सवाल खड़े हुए हैं, इसकी अब पूरी क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। हुमायूं कबीर ने जैसे ही बाबरी की नींव रखी, वैसे ही ऐलान कर दिया कि अब वो ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। उनके साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। उनको अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। अरे ओवैसी मेरा बड़ा भाई है, वो बैरिस्टर है, वो एमपी है, तो उनको साथ में गठबंधन करके बंगाल में टीएमसी को क्षमता से हटाने के लिए मैं ये गठबंधन करेंगे। हुमायूं कबीर के मुताबिक ओवैसी के साथ चुनाव में गठबंधन कर वो बीजेपी और ममता दीदी को हराने का पूरा खाका तैयार करेंगे। इसके लिए वो 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने और ओवैसी के साथ मिलकर गेम चेंजर बनने का दावा कर रहे हैं। जो 135 सीट में लड़ेगी तो मेरा 60 से 70 सीट मेरा आराम से चला है। मतलब बंगाल में अब किंग मेकर की भूमिका में हुमायूं कबीर। अगले दिन जब असेंबली का चुनाव खत्म होने के बाद देखेंगे, कोई अकेला कोई पार्टी 148 में नहीं पहुंच पाएगी। बंगाल की बाबरी के ओवैसी कनेक्शन की बात इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि हुमायूं कबीर ने नींव रखने के बाद पहला फोन जिसे किया वो कोई और नहीं बल्कि ओवैसी ही थे। बात हुआ, लेकिन अगले दिन सब अब पता मिल जाएगा। मैं यही बोला, मेरा जो नया पार्टी बन रहा है वो पार्टी को साथ ओवैसी साहब को पार्टी को यहाँ लेके आएगी। बंगाल में ओवैसी साहब को लेके मैं एक साथ के मिलके ये बीजेपी को भी रुकेंगी, ये टीएमसी को भी क्षमताच्युत करेंगे। तो क्या वाकई बंगाल में चुनावी एंट्री मारने के लिए ओवैसी ने सारा खेल रचा है? क्या हुमायूं कबीर ओवैसी के ही मोहरे हैं जो बाबरी बनाने की बात कर रहे हैं? लोग अपना व्यक्तिगत इनका एजेंडा है, और अगर धर्म को लेके, जाति को लेके, भाषा को लेके जो विभाजन करने की कोशिश, ये बंगाल में तो कभी सफल ही नहीं होगी। वैसे बंगाल की बाबरी और ओवैसी के कनेक्शन की एक और कड़ी सामने आई जो जुड़ती हुई दिखाई दी। हैदराबाद, जिसे ओवैसी अपना गढ़ मानते हैं, वहां भी बाबरी का स्मारक बनाया जा रहा है। देखिए, हम एक मस्जिद बनाना चाहते हैं जिसको बाबरी मस्जिद की यादगार का नाम हम दे रहे हैं, और ग्रेटर हैदराबाद में वो मस्जिद बनेगी। भले इसका सीधा ताल्लुक ओवैसी की पार्टी से ना हो, लेकिन जिस साल बाबरी की नींव रखी गई उसी वक्त हैदराबाद में बाबरी स्मारक का ऐलान कहीं ना कहीं इसको जोड़ता हुआ नजर आता है। हुमायूं कबीर और ओवैसी का प्लान सिर्फ बंगाल चुनाव ही नहीं बल्कि 2 और बाबरी बनाने का है, जिसमें मुर्शिदाबाद के साथ साथ बीरभूम और मालदा में भी बाबरी बनाने की बात अब हुमायूं कबीर ने कर दी है। मस्जिद यहाँ बनेगी, नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगे, नंबर 3 मालदा में बनाएंगे। बंगाल में चुनाव करीब है और पार्टियों की बड़ी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है, जिसे ममता दीदी अपना मानती है।
लेकिन हुमायूं कबीर के साथ बाबरी का ओवैसी कनेक्शन इस समीकरण को चुनौती देने की तैयारी में। परिवेश वास्यायन, जी मीडिया।